नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इस तेजी में ना बहुत सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं। कैसे, आप समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है बाजार की तेजी। आपको क्या क्या पॉजिटिव दिख रहा है? आपको अमेरिका का बाजार पॉजिटिव दिख रहा है और इंडियन इक्विटी मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसे में जो लोग कोई पोजीशन कैरी करके नहीं गए, उन्हें लग रहा है कि हमारी जिंदगी में तो सब कुछ मिस हो गया क्योंकि हमने तो इस तेजी में कुछ कमाया ही नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो बाइंग कर रहे हैं और उनकी बाइंग के बाद वो नोटिस कर रहे हैं कि पैसा बन ही नहीं रहा, पैसा बन ही नहीं रहा, इनफैक्ट लॉस हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या, इस सिचुएशन को एक तरीके से ना हम कहते हैं कि हम जो ग्रीड है ना, जो लालच है अंदर का, वो बाहर आ गया है। एक्चुअल में आपके लिए जो तेजी होनी थी उतना तो ऊपर खुला बाजार, उसके बाद बाइंग बनती ही नहीं है। बाइंग आपकी बनती है अगर ऊपर खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या फिर किसी भी रीजन से हल्की फुल्की बाजार में करेक्शन हो जाए तो आप लोगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब अच्छा बोल रहे हैं तो ओपन बाजार में खरीद लो। अरे 180 पॉइंट ऑलरेडी भाग गया निफ्टी, अब तुम क्या चाहते हो 100 पॉइंट और भागे? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आज का जो अभी तक कह रहा है, और अगर आपको खरीदारी करनी है तो कहां करनी है इसके बारे में समझते हैं। इंपॉर्टेंट है आज बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी की है एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी अपनी एक्सपायरी से पहले आप नोटिस कीजिए 44,400 का हाई लगाया और उसके बाद अभी 44,200 पे ट्रेड कर रहा है। 200 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया है, ठीक है जी। इनफैक्ट अभी 160 का लो लगाया है बैंक निफ्टी ने। और यहां से बैंक निफ्टी आपके लिए क्या मजबूत है या वीक है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम लोग जो खुले हैं वो खुले हैं अमेरिका के संकेत की वजह से, और अब जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है उसके डेटा की वजह से। बैंक निफ्टी में 44,000 44,200 एक ऊपर में रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर बाजार निकलता है तो जितने भी जो कॉल राइटर्स थे वो सब ट्रैप हो चुके हैं। अब वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन कट करेंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। इसको सिंपल भाषा में कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। अभी यहां से बैंक निफ्टी की बात की जाए तो आपके लिए जो लेवल निकल के आ रहा है नीचे में वो 44,000 का निकल के आ रहा है। तो आप अब देख लीजिए कि 44,200 पे लेने के लिए तैयार हो। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या फिर थोड़ा 100 पॉइंट और नीचे मिल जाए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह जाएगा तब अच्छा है। और ये प्रॉपर आज के लिए स्ट्रेटेजी है। ये कॉन्सेप्ट प्ले हो रहा है आज शॉर्ट कवरिंग का, क्योंकि स्ट्रेंथ कोई स्क्रीन पे बाइंग नहीं आई है जो आप धीरे 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 ऊपर जाओगे। स्क्रीन पे बाइंग आना एक पॉजिटिव संकेत है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एक गैप अप होना और उसके बाद नीचे आना ये नेगेटिव संकेत है, क्योंकि स्क्रीन पे तो सेलिंग आ रही है ना। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि फ्रेश कैपिटल को जल्दीबाजी में मत लगाइएगा, लेकिन बाजार आपके लिए गिरेगा नहीं, इसके लिए भी आप तैयार हो। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि जो कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को अज्यूम कर लेता हूं कि मैं मंडे को 44,000 की कॉल बेच के गया हूं और निफ्टी में 19,500 की कॉल बेच के गया हूं। तो मेरे लिए तो आज मेरी तो लग गई, आज मेरे लिए इतना गैप अप हो गया, मेरी तो बिकवाली जो हुई थी वो मेरे को तो बड़ा झटका दे रही है, नुकसान। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही बाजार गिरेगा उस पोजीशन को कट करूंगा। पैसा नहीं बनाना मेरे को बचना है, क्योंकि मेरे लिए कल एक्सपायरी खड़ी है, तो मैं कट करूंगा। तो मैं जैसे ही पोजीशन कट करूंगा तो जो मंदड़िया था वो भाग गए, जो मंदड़िया है वो भाग रहे हैं, तो बाजार में नीचे गिरने के लिए कोई मतलब बनता ही नहीं है, सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो हम लोग बाजार को गिरने तो नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उसमें हमें भारी लॉस हो रहा है। जैसे ही नीचे आएगा मैं पोजीशन कट करने की सोचूंगा। तो ये चीज आपको समझनी है। सेम बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी जो कॉल राइटिंग हुई थी वो 44,000, 43, 944, 200 सब ट्रैप हो गए। आज 44,400 पे गया था बाजार, तो सब ट्रैप हो गए। जैसे जैसे बाजार नीचे आ रहा है वो पोजीशन कट करेंगे तो बाजार को गिरने देंगे। लेकिन आपको फ्रेश बाइंग के लिए शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ बाइंग भी चाहिए, तो ये आपको समझना है। बाकी निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, स्ट्रेंथ दोनों में दिख रही है, केवल शॉर्ट कवरिंग के दम पर। फ्रेश बाइंग नहीं दिख रही है मेरे को अभी तक यहाँ पे, क्योंकि स्क्रीन पे मैं नोटिस कर पा रहा हूं बैंक निफ्टी ऊपर से काफी नीचे है, और निफ्टी की बात की है वो भी ऊपर से नीचे ही है, कोई हाइस पे नहीं है। आईटी स्टॉक्स जो मार्केट को सुबह लीड कर रहे थे 2.25% की तेजी के साथ, वहां पे अभी आईटी इंडेक्स में लगभग 2% के करीब की, इनफैक्ट 2% भी नहीं है, अभी 1.95% की तेजी है। टीसीएस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इन्फोसिस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इनको दोबारा रिवर्सल देना होगा बाजार को ऊपर ले जाने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी है। मार्केट ब्रेथ एक सिंपल जो चीज है वो आपको बता रही है,
जो सुबह 300 शेयर्स नेगेटिव थे, अभी 550 शेयर्स नेगेटिव हो गए एनएससी पे। तो मार्केट प्राइस धीरे 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 नीचे की तरफ आ रही है। दैट मीन जो पॉजिटिव शेयर्स थे वो नेगेटिव हो रहे हैं, ऊपर से सेलिंग चालू है, बाइंग नहीं है। और ये जो सेलिंग है ना, ये आपके लिए नीचे जरूर लेके जाएगी, बट ये गिरा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो राइटर्स बैठे थे वो पोजीशन कट करेंगे, जिसकी वजह से फिर बाजार बूम करेगा। ये सब आपके लिए होगा कल तक, ठीक है जी। आज बैंक निफ्टी में होगा, कल निफ्टी में होगा, और उसके बाद फ्रेश आपके लिए एक्सपायरी शुरू हो जाएगी और फ्रेश मूव आने लगेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना कैपिटल लगा रहे हो तो आपको सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है। होप आपको सारी चीजें मैं समझा पाया हूँ और आपको समझ में आई होंगी। एंड अगर कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।